तो गाइस रिसेंटली एयरटेल ने अपने कुछ प्रीपेड प्लान रिमूव कर दिया है एंड मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे ये बात तो हो रही है कि प्लान रिमूव हो गया है, बट इसको लेकर कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एंड यहाँ पे हम सारे प्लान देखेंगे जो जो यहाँ पे रिमूव हुए हैं एंड आपको उस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा। एंड आपने ये बात भी सुनी होगी कि एयरटेल का जो मिनिमम प्लान है वो आपको 349 का करवाना पड़ेगा, उससे कम का कोई भी प्लान नहीं है। बट यहाँ पर इससे कम के प्लान्स हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस सी सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइस हाइक है, एयरटेल ने प्राइस हाइक कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लान रिमूवल हुए हैं, उससे इनडायरेक्टली प्राइस हाइक हुआ है, बट यहाँ पर अभी भी इन सारी टेलीकॉम कंपनीज ने एक डायरेक्ट प्राइस हाइक करना है। मतलब जो इनके पुराने प्लान होंगे उनके यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो इस प्लान रिमूवल को ये मत समझना कि आप प्राइस हाइक से बच गए। एयरटेल एंड जियो एंड वी सारे यहाँ पर एक प्राइस हाइक कुछ महीनों में करने वाले हैं, वो बाद में होगा। बट यहाँ पर जो ये प्लान रिमूवल हुआ है उससे भी अराउंड 17% का प्राइस हाइक एयरटेल ने कर दिया है। एंड मुझे लगता है ये दिन दूर नहीं कि एयरटेल का जो आपको मिनिमम रिचार्ज है वो 500 से 1000 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। फ्यूचर में क्या होगा वो चीजें बाद में डिस्कस करते हैं, बट अब देख लेते हैं एयरटेल ने अभी क्या किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से प्लान रिमूव हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लान जो एयरटेल ने रिमूव किया है वो है 299 रुपीज़ का 1.5 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए। नेक्स्ट प्लान 319 का 1 मंथ की वैलिडिटी, डाटा 1.5 GB डाटा पर डे। नेक्स्ट प्लान 619 रुपये का, डाटा वही सेम 1.5 GB डाटा पर डे, वैलिडिटी 60 डेज की। नेक्स्ट प्लान 649 रुपीज़ का, डाटा 2 GB डाटा पर डे, वैलिडिटी 56 दिनों की। नेक्स्ट प्लान 799 रुपीज़ का, डाटा 1.5 GB डाटा पर डे एंड वैलिडिटी 77 डेज की। नेक्स्ट प्लान, अब ये प्लान इन्होंने रिमूव नहीं किया है, ये है 859 वाला प्लान। इसे इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इससे महंगे वाले प्लान के साथ जो कि है 899 रुपीज़। अब इस प्लान में आपको मिलता है 1.5 GB डाटा पर डे एंड आपको 84 दिन की यहाँ पे वैलिडिटी मिलती है। प्लान है 929 रुपीज़ का, इसमें आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिलता था पूरे 90 डेज के लिए। सो सी एयरटेल यहाँ पे प्लान्स तो काफ़ी सारे रिमूव किया, बट ये सारे प्लान्स इंपॉर्टेंट नहीं थे। हमें आधे प्लान्स रिमूव हो ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जो दो इंपॉर्टेंट प्लान है उनके रिमूव होने से सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। वो कौन सा प्लान है? 299 एंड 319 रुपीज़, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए मिल रहा था एंड दूसरा वाले मिल रहा था 30 दिनों के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान था। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन प्लान के रिमूव होने के बाद अगर आपको एयरटेल में पर डे वाला डाटा चाहिए तो आपके पास मिनिमम ऑप्शन बचा है अब 349। तो पहले अगर किसी बंदे को 1.5 GB डाटा पर डे चाहिए था तो वो यहाँ पर 299 का रिचार्ज करवा सकता था, उसका सस्ता ऑप्शन था। बट अब इस प्लान के रिमूव होने के बाद उसे अगर पर डे डाटा चाहिए तो उसके पास 1.5 GB डाटा पर डे का ऑप्शन नहीं है, उसे यहाँ पर 2 GB डाटा पर डे ही करवाना पड़ेगा। उसे यहाँ पर डायरेक्टली 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं अब। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एयरटेल ने इनडायरेक्टली 17% का प्राइस हाइक कर दिया है। एंड चलो मान लेता हूँ जिन लोगों के पास 5G फोन है वो अनलिमिटेड 5 चला लेंगे 349 वाले प्लान में एंड उनके लिए थोड़ा वैल्यू फॉर मनी पड़ जाएगा। बट जिन लोगों के पास 4G फोन है तो उनके लिए तो वो सिंपल प्लान ही है 2 GB डाटा पर डे वाला, उनके लिए तो बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी नहीं है। भाई मुझे नहीं चाहिए था 2 GB डाटा पर डे, मेरा काम 1.5 GB डाटा पर डे चल रहा था। बट अब एयरटेल फोर्स कर रहा है कि आप उनका 349 वाला प्लान ही करवाओ, उससे कम में आपको पर डे डाटा नहीं मिलेगा। बट अब ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको एयरटेल में पैसे बचाने हैं तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपके पास अभी भी एयरटेल का ऑप्शन है जो कि है 199 वाला प्लान, जिसमें आपको 2 GB डाटा 28 दिन के लिए मिल जाता है। एंड आपके पास है 219 वाला प्लान जिसमें आपको 3 GB डाटा 28 दिन के लिए मिल जाता है। तो ये प्लान अभी भी अवेलेबल है। बट आपने देखा होगा लोग बोल रहे हैं कि एयरटेल में 349 वाला प्लान ही मिनिमम प्लान बचा है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो पर डे डाटा वाला प्लान की बात कर रहे हैं। तो यस, अगर आप पर डे डाटा रिचार्ज करवाते हो तो आपके पास अब मिनिमम ऑप्शन एयरटेल में 349 वाला ही बचा है। तो अगर आपको डाटा की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर में वाईफाई है एंड आपके ऑफिस में वाईफाई है, बस आपको ट्रैवल करते टाइम थोड़ा सा यहाँ पे यूपीआई चलाने के लिए या 1-2 व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए इंटरनेट चाहिए होता था, तो आप यहाँ पर 219 या 199 वाला रिचार्ज करवा सकते हो। क्योंकि मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है कि किसी बंदे को बस बाहर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट चलाना है, वो यहाँ पर 2 GB डाटा पर डे वाला रिचार्ज करवाए, उसके लिए तो सारा डाटा वेस्ट हो जाएगा। कई लोग इस सिचुएशन में डेविल्स एडवोकेट बन सकते हैं। वो बोलेंगे यार एयरटेल नुकसान में जा रहा है, इसलिए एयरटेल को प्रॉफिट में आने के लिए ऐसे प्राइस हाइक करने पड़ रहे हैं, ऐसे प्लान रिमूव करने पड़ रहे हैं। बट नहीं, एयरटेल नुकसान में नहीं जा रहा है। एयरटेल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे करना है अपना ARPU इंक्रीज बाय हुक और बाय क्रुक। इस प्लान रिमूवल के बाद जो लोग इनके प्लान्स को अफोर्ड कर पाएंगे वो आगे कंटिन्यू करेंगे,
विद एक्सपेंसिव प्लान्स, एंड जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो एयरटेल को छोड़ के कहीं और पोर्ट आउट करवा लेंगे। इन दोनों ही सिचुएशन में एयरटेल का ARPU इंक्रीज होगा। एंड आपको पता होगा पिछले कई सालों से एयरटेल अपना ARPU इंक्रीज करना चाहता है, उसे और कुछ नहीं दिख रहा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन गई भाड़ में, कस्टमर एक्सपीरियंस गया भाड़ में, मेरा ARPU इंक्रीज होना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग एयरटेल के इससे मैटर करती है। सो गाइज दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है, ट्राई को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जिन लोगों को ज़्यादा इंटरनेट चाहिए नहीं चाहिए उनके पास अब कोई भी सस्ता ऑप्शन नहीं बचा है। या तो बहुत ही कम डाटा वाला ऑप्शन है या तो काफ़ी ज़्यादा डाटा वाला ऑप्शन है, बीच वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे गायब हो चुके हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें यहाँ पे बस 1.5 GB डाटा पर डे, 1 GB डाटा पर डे चाहिए होता है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, उनके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ट्राई को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, लोगों को यहाँ पर बोलना चाहिए ताकि एयरटेल यहाँ पर कुछ इसके अल्टरनेट प्लान्स लेकर आए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।